हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो आपको आने वाले सेशंस में अच्छी कमाई करके दे सकते हैं। लेकिन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप बाय करना ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन से हैं वो 3 स्टॉक्स, साथ में उसके टेक्निकल चार्ट्स। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहला स्टॉक है आईटीसी। जो मैंने तीनों स्टॉक्स चुने हैं वो एफएमसीजी सेक्टर के हैं, क्योंकि एफएमसीजी अंडर परफॉर्म कर रहा है काफ़ी टाइम से। और इसलिए मैंने सिर्फ इसलिए एक रीज़न नहीं है कि इसलिए चुने हैं एफएमसीजी के स्टॉक्स, बल्कि इनमें बाइंग चार्ट्स पे लग रही है कि ये स्टॉक आगे और ऊपर काफ़ी जा सकते हैं आने वाले सेशंस में। तो पहला स्टॉक है आईटीसी और ये है उसका 3 मंथ्स का चार्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जब मार्केट गिरी इसने लो लगाया 139 का, उसके बाद कॉन्टिन्यूस अप ट्रेंड में रहा 193 का हाई लगाया, उसके बाद कॉन्टिन्यूसली डाउन ट्रेंड में रहा 157 का लो लगाया। ये लो तब लगाया था जब एक न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा आईटीसी में है जो वो बेचने की तैयारी कर रही है गवर्नमेंट, उसकी वजह से ये शेयर टूट के 157 में आ गया था। मैंने तब भी वीडियो बनाई थी कि अब भी ये बाय बनता है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट ने अपना फिजिकल डेफिसिट पूरा करना है, इसलिए उसको पैसे चाहिए, तो इसलिए वो अपना हिस्सा बेच रही है, अदरवाइज स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए तब से ये वीडियो मतलब ये यहाँ से कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड में है और यहाँ पे इसने 193 जो पिछला हाई था वो भी ब्रेक करके उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है दोस्तों। अब मैंने ये रिकमेंडेशन क्यों दे रहा हूँ बाय की, क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद ये पिछले 5 सेशन से कंसोलिडेट कर रहा है उस एरिया, उसके ऊपर 5 सेशन में कंसोलिडेट कर रहा है और इसको फ्लैग पैटर्न कहते हैं। देखो ये वाली ग्रीन वाली कैंडल है जो लास्ट, ये वाली ग्रीन वाली कैंडल है और उसके ऊपर ऐसे एक लाइन जब बन चुकी है 5 सेशंस की, तो एक फ्लैग पैटर्न कहते हैं इसको। और यहाँ के ऊपर एकदम से बड़ी मूवमेंट दे सकता है ये स्टॉक और इसका टारगेट होगा 220, पोजिशनली 220 तक जा सकता है, क्योंकि ये इसका 200 डेली मूविंग एवरेज भी है, 200 डेमा कहते हैं जिसको। तो आईटीसी आने वाले टाइम सेशन में 220 तक जा सकता है और ये अच्छा यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है ऊपर की तरफ, क्योंकि ये कंसोलिडेट कर रहा है उसके ऊपर। जो रेड वाली जो ग्रीन वाली कैंडल इसने बनाई है, जो 193 के ऊपर क्लोजिंग दी थी इसने, यहाँ पे अच्छी वाली क्लोजिंग दी थी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो डेफिनेटली यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बन रहा है, तो काफ़ी चांसेस है कि यहाँ पे स्टॉक ऊपर को मूव करे। तो ये स्टॉक है हमारा आईटीसी। अब ये देखिए एमएसीडी पे भी ये जीरो लाइन के ऊपर, ब्लू लाइन है वो रेड लाइन के ऊपर है और जीरो जो यहाँ पे बना हुआ है इसके ऊपर है। तो ये भी इसको भी हम पॉजिटिव बुलिश क्रॉसओवर कहते हैं। तो ये भी ऐसे ही दिखा रहा है कि आईटीसी का स्टॉक और ऊपर जा सकता है दोस्तों। अब थोड़े से टेक्निकल देख लेते हैं हम आईटीसी के। देखिए सपोर्ट जो है वो 190 टू 193 की रेंज में है। अगर यहाँ पे आता है ये स्टॉक आने वाले सेशन में तो डेफिनेटली बाय बनेगा, क्योंकि ये इसका 100 डे मूविंग एवरेज है, बहुत अच्छी सपोर्ट है यहाँ पे। अगर बहुत ज़्यादा मार्केट करेक्ट हो जाती है देखो, फिर तो कोई मतलब इसकी ये वैल्यूज़ काम नहीं करेंगी, डेफिनेटली फिर और नीचे भी आ सकता है आईटीसी का स्टॉक। लेकिन जैसे मार्केट चल रही है थोड़ी बहुत 50, 100, 150, 200 पॉइंट नीचे ऊपर नीचे होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 192, 193 बहुत अच्छा बाइंग जोन बनेगा जो 100 डे मूविंग एवरेज है, और टारगेट रहेगा 220 का, क्योंकि 220 जो टारगेट है वो 200 डे मूविंग एवरेज है आईटीसी स्टॉक का। तो ये है हमारा पहला स्टॉक आईटीसी, जिसपे आपको नज़र रखनी है आने वाले सेशन में। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा स्टॉक। तो दूसरा स्टॉक है फ्रेंड्स डाबर। ये भी एफएमसीजी का स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक है। तो देखिए इसने लो लगाया, इसका हाई था 520 का, तो इसने लो लगाया था 386 का, कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड में रहा 517 के आसपास। इसने दोबारा से अपने हाई को टेस्ट किया, फिर यहाँ पे डबल टॉप बनाया। डबल टॉप बनाने के बाद फिर ये पूरा करेक्ट हुआ, 421 का लो लगाया। फिर ये इसने 2 सेशन में देखिए वॉल्यूम्स देखिए आप, पिछले 3 महीनों से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ इसने यहाँ पे राइज दिया है 470 का, और उसके बाद फिर ये कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 5 सेशन से। एक तरह का सेम पिछली की तरह फ्लैग पैटर्न बन रहा है और 462 पे क्लोजिंग दी है। तो ये यहाँ से एक बड़ी मूव दे सकता है, डाबर भी 30-40 पॉइंट की मूव भी दे सकता है आने वाले सेशंस में। और एमएसीडी भी ये देखिए जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है, जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन के ऊपर निकल गई है दोस्तों। तो ये भी इंडिकेट करता है कि इसमें बड़ी मूव आ सकती है। टेक्निकल्स देखिए, सपोर्ट जो है वो 455 457 की रेंज में है, जो 50 दिन का डेली मूविंग एवरेज है डाबर के स्टॉक का। और टारगेट क्या रहेगा, देखिए पहला टारगेट है 464, अभी 462 पे क्लोज हुआ है। तो अगर इसके ऊपर जाता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तो 200 डे, ये तो इसका 200 डे मूविंग एवरेज है 464, और नेक्स्ट टारगेट रहेगा 474 जो 100 डे मूविंग एवरेज है डाबर के स्टॉक का। तो 474 भी जब निकल गया ये अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो ये अपना 12 जो पहले टेस्ट बनाया हुआ है हाई जो 520 का,
वो भी दोबारा से टेस्ट कर सकता है आने वाले सेशन में। रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है दोस्तों, तो डाबर के स्टॉक पे भी आपने पूरी नज़र रखनी है, क्योंकि ये स्टॉक भी आपको अच्छी कमाई करके दे सकता है आने वाले सेशंस में। अब देख रहे हैं हम तीसरा स्टॉक भी एफएमसीजी सेक्टर है, एफएमसीजी मेजर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का। ये इसका 3 मंथ का चार्ट देख लीजिए। 1757 का लो लगाने के बाद हाई लगाया, ऑल टाइम हाई 2614 रुपए का, फिर लो लगाया 1902, जब यहाँ पे ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन और हॉर्लिक्स ने अपना हिस्सा बेचा था, तो ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में आ गया था। 1902 में डील हुई थी जो, इस पे लो लगाया। उसके बाद देखिए कितने सेशन से इस रेंज में इसने कंसोलिडेट किया, 1900 से लेकर 2100 का हाई लगाने के बाद कंसोलिडेट किया, फिर इसने 2143 का हाई लगाया, उसके बाद 4-5 सेशन से यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है और 2087 पे इसने क्लोजिंग दी है। तो डाउन साइड बहुत लिमिटेड है, डाउन साइड मान के चलिए 2050-60 के अराउंड इसकी 200 डे मूविंग एवरेज है हिंदुस्तान यूनिलीवर की। अगर वहां तक आता है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा बाय बनता है, और आने वाले टारगेट्स क्या होंगे वो हम डिस्कस करते हैं। एमएसीडी पे भी देखिए ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर को क्रॉस कर रही है, और अगर जीरो के ऊपर निकल गई तो डेफिनेटली पूरी तरह से ये बुलिश हो जाएगा ये स्टॉक। अब टेक्निकल्स देखिए 2057 के आसपास इसकी 200 डे मूविंग एवरेज है। अगर स्टॉक वहां पे आता है तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे मर्जी। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस देखिए 2130 से 2150 इसकी रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसका 100 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज हिंदुस्तान यूनिलीवर की है 2130 2150। आप अगर चार्ट में देखेंगे तो देखिए 2130 और 2150 के बीच ही रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है। यहाँ पे इसने 2143 का हाई लगाने के बाद 2087 पे इसने क्लोजिंग दी है, तो 2130 2150 तक गया है, लेकिन वहां पे क्रॉस नहीं कर पाया, क्योंकि वहां पे इसकी 100 डे मूविंग और 50 डे मूविंग एवरेज है। अगर वो ये क्रॉस कर लेता है डिसाइसिवली, तो ये आने वाले टाइम में 2300 तक 2400 तक के टारगेट्स भी आ सकते हैं इस स्टॉक में। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है ये तीनों स्टॉक्स में, बहुत बढ़िया स्टॉक्स हैं। आईटीसी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत करेक्ट कर चुका है, तो इसलिए ये तीनों स्टॉक्स पे आपकी नज़र होने चाहिए। आने वाले टाइम में, आने वाले सेशंस में आपको ये तीनों स्टॉक्स बड़ी अच्छी कमाई करके दे सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको सिर्फ एक चीज़ दिखा रहा हूँ लास्ट में, ये तीनों स्टॉक्स का कंपैरिजन है। देखिए यहाँ HUL है, यहाँ पर डाबर है, और ये ऊपर वाला ITC है। देखिए तीनों में ट्रेंड जो पैटर्न बना हुआ है वो लगभग एक जैसा ही है। देखिए पहले लो लगाया, फिर ऑल टाइम हाई लगाया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया। यहाँ पे भी डाबर में भी देखिए पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। वैसे ही इसमें देखिए, इसमें भी देखिए ऊपर ITC में पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो पैटर्न बिल्कुल सेम है तीनों के तीनों ही स्टॉक्स में, लेकिन ITC का स्टॉक पहले ही बहुत पिटा हुआ था, इसलिए उसने थोड़ा सा ज़्यादा अपने आप को रिकवर कर लिया है। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर और डाबर में अभी भी मूवमेंट बाकी है, आने वाले सेशन में बहुत अच्छी मूवमेंट्स आ सकती है इसमें दोस्तों। तो इन तीनों स्टॉक्स में अपना ध्यान रखना, अच्छी तरह से अपने पोर्टफोलियो में अपने रडार पे रखना। ये तीनों स्टॉक्स आपको अच्छी कमाई करके दे सकते हैं। तो ये है हमारी आज की वीडियो तीनों स्टॉक्स के बारे में, जो आपको आने वाले सेशंस में कमाई करके दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।